Hello students, I am Sonika Rumba and today I am here to teach you Indian Industries. Subject is SS3 of class 4 and today we will do part 1. तो Indian Industries यानी कि हमारे भारत की जो इंडस्ट्रीज है उसके टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे. तो under this today we will learn and industry, types of industries, major industrial centers in India, role of industries in development. क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है वो वर्ल्ड में हर एक देश में है इंडस्ट्रीज, और आज हम सिर्फ पढ़ेंगे भारत के ही इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे और इंडस्ट्रीज बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है वो पढ़ेंगे. जैसे कि आप लोग स्कूल आते हो पढ़ने के लिए, है ना, और जब आप लोग स्कूल आते हो उस वक्त आप लोग स्कूल आने का रिक्वायरमेंट क्या है. स्कूल जब आते हो आप लोग पेंसिल, पेन, बुक्स, बैग्स, है ना, यही रिक्वायरमेंट है ना स्कूल आने के लिए आप लोग का. इसी तरह से इंडस्ट्रीज बनाने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट होता है, और ये जो रिक्वायरमेंट क्या है इंडस्ट्रीज के वो हम आज पढ़ेंगे. इंडस्ट्रीज, कितने प्रकार की इंडस्ट्रीज है. सिर्फ एक ही इंडस्ट्रीज तो नहीं मिलेगा आप लोग को इंडिया में, है ना. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर इन इंडिया वो आज हम पढ़ेंगे. और इतना सारा कंटेंट्स है ना, इसीलिए तो आज हम डील करेंगे सिर्फ इंडियन इंडस्ट्रीज, रिक्वायरमेंट फॉर एन इंडस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. और ये जो नीचे का है मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स इन इंडिया एंड रोल ऑफ इंडस्ट्रीज इन डेवलपमेंट, ये हम पार्ट 2 में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. इंडियन इंडस्ट्रीज यानी कि हमारे भारत के इंडस्ट्रीज क्या है वो हम देखेंगे. इंडिया इज एंडाउड विथ प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो हमारे इंडिया में है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस है, यानी कि प्राकृतिक रिसोर्सेस है हमारे नीड्स फुलफिल करने के लिए. हमें इंडिया में जो रहता है वो सब लोग का नीड्स फुलफिल करने के लिए बहुत ज़्यादा प्राकृतिक रिसोर्सेस है. नेचुरल, मैन मेड नहीं है, जो इंसान ने नहीं बनाए है, जो प्राकृतिक होता है उसे बोलते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेस. बट ऑल द रिसोर्सेस लाइक cotton, wood or iron ore cannot be used directly और ये जो भी नेचुरल रिसोर्सेस मिलता है हमें इंडिया में, जितना भी नेचुरल रिसोर्सेस मिलता है इसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसे प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कटन का जब आप खेती करते हो कॉटन बॉल्स होता है ना, और उसके बाद ही हम वो कॉटन को इंडस्ट्री में लेके उसे प्रोसेस करके हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, है ना. कॉटन के कपड़े वैसे ही फसल में तो नहीं होगा, इसलिए हम डायरेक्ट कॉटन यूज़ नहीं कर सकते हैं. इसे प्रोसेस करने के बाद ही हम कॉटन क्लॉथ बना सकते हैं और उसके बाद ही हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि वुड आप लोग को जंगल में मिलेगा, है ना, और आपका वुडन हाउस बनाना है तो जंगल में जाके तो वहाँ पर वुडन हाउस तो नहीं मिलेगा आप लोग को, वहाँ से वुड कट करके लेना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग को किस तरह के घर बनाना है उसी हिसाब से कट करके ही वुडन हाउस बनेगा, है ना. तो ये हो रहा है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते. और रहा आयरन ओर, और ये जो आयरन ओर होता है ये भी हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसे प्रोसेस करने के बाद ही हम यूज़ कर सकते हैं. इसीलिए और रिसोर्सेज जो है हमें प्राकृतिक रिसोर्सेज जो है हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसे हम प्रोसेस करने के बाद ही हम यूज़ कर सकते हैं. दस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज into more useful products with the help of manual labor and machines is called industry or manufacturing. इसलिए जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्म करने का, वो जो नेचुरल रिसोर्सेस है जो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, और वो जो नेचुरल प्रोसेस है उसे ट्रांसफॉर्म करने के बाद ही वो मोर यूजफुल प्रोडक्ट बनता है, हमारे लिए मोर यूजफुल प्रोडक्ट बनता है. किसकी मदद से? मैनुअल
लेबर, यानी कि इंसानों के मदद से, जो मजदूर होते हैं, जो काम करता है फैक्ट्रीज में, उसकी मदद से। और फैक्ट्री में सब काम तो सिर्फ मजदूर ही नहीं कर सकते हैं, मशीन भी करते हैं, है ना। और फैक्ट्री में सब काम मशीन भी नहीं कर सकते हैं, मजदूर भी चाहिए, इसीलिए इक्वल होगा मशीन एंड लेबर का पार्ट, है ना, विद द हेल्प ऑफ द मैनुअल लेबर, यानी कि मजदूर और मशीन। और उसके बाद जो होता है ट्रांसफॉर्म होके हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद ही होता है, उसे बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, दस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स, यानी कि हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स विद हेल्प ऑफ द मैनुअल लेबर, मजदूर एंड मशीन्स, यानी कि मशीन इज कॉल्ड इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग। इसे हम इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडस्ट्रीज। और ये जो प्रोसेस होता है और इंडस्ट्री सेटअप करते हैं ना, और इसका रिक्वायरमेंट्स क्या है वो हम देखेंगे। जैसे कि आप लोग स्कूल आने के वक्त आपका रिक्वायरमेंट क्या होता है स्कूल आने के वक्त, पेन, पेंसिल, बैग्स, बुक्स एंड कॉपीज, स्कूल यूनिफॉर्म, है ना, यही रिक्वायरमेंट है ना आप लोग स्कूल आने के लिए। इसीलिए इंडस्ट्रीज करने के लिए भी रिक्वायरमेंट होता है। और ये जो रिक्वायरमेंट है वो रहा आप लोग का रॉ मटीरियल्स, यानी कि कच्चा मटीरियल्स, है ना, रॉ मटीरियल्स एंड मशीन्स, प्लेस, पावर। यहाँ पर पावर का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर यानी कि पानी, मैन पावर यानी कि मजदूर, मनी यानी कि पैसे, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात एंड मार्केट। ठीक है, बाजार यानी कि मार्केट। तो आज हम इसे वन बाय वन करके देखेंगे। रॉ मटीरियल्स, कच्चा मटीरियल्स। और ये जो रॉ मटीरियल्स है ये बेसिक कमोडिटीज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। और ये जो रॉ मटीरियल्स है ये है बुनियाद है, एक इंडस्ट्री बनाने का एक बुनियाद है रॉ मटीरियल्स। और ये जो रॉ मटीरियल्स जब इंडस्ट्री में आएगा उसके बाद ही प्रोसेस करके हमारे लिए यूजफुल कमोडिटीज बनेगा। इसलिए अगर इंडस्ट्री में रॉ मटीरियल ही नहीं है तो क्या बनाएगा इंडस्ट्री, कुछ भी नहीं बनाएगा, है ना। जब रॉ मटीरियल्स ला के आएगा उसके बाद ही तो हमारे लिए जो बेसिक नीड्स है वो मैन्युफैक्चर करके बनाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो, क्रूड ऑयल इज द रॉ मटीरियल फॉर पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोल यानी कि हम गाड़ी में यूज़ करते हैं, जब हम लोग जनरेटर यूज़ करते हैं ना, पेट्रोल तो बहुत यूज़ होता है। और ये जो पेट्रोल है इसका भी इंडस्ट्री होता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। और ये जो पेट्रोलियम है वो खुद नहीं मिलता है, इसे क्रूड ऑयल में मिलता है और इसे प्रोसेस करने के बाद ही पेट्रोलियम बनता है। इसलिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या हुआ, क्रूड ऑयल। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कॉटन बॉल्स आर द रॉ मटेरियल फॉर कॉटन इंडस्ट्री। सो कॉटन इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स है कॉटन बॉल्स, यानी कि अब जब खेती करते हो कॉटन का, है ना, उस वक्त तो कॉटन का कपड़े नहीं मिलता है, वहाँ पर सिर्फ छोटा छोटा बॉल्स ही मिलता है। इसीलिए कॉटन इंडस्ट्री जहाँ पर आप लोग कॉटन के कपड़े बनाओगे उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए कॉटन बॉल्स। सो कॉटन इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या हुआ, कॉटन बॉल्स। ठीक है, सो दिस इज रॉ मटेरियल्स। तो आप लोग यहाँ इमेज पर भी देख सकते हैं, ये रहा आप लोग का क्रूड ऑयल, है ना, पेट्रोलियम बनाने के आगे पेट्रोलियम का जो रॉ मटेरियल है जिसे हम क्रूड ऑयल बोलते हैं वो ऐसा होता है। और कॉटन के कपड़े पहनते हैं हम, है ना, कॉटन बॉल्स जो हम लेते हैं रॉ मटेरियल्स कॉटन इंडस्ट्री का, कॉटन बॉल्स ऐसा होता है। इसे प्रोसेस करने के बाद ही लंबा लंबा धागा बन जाता है और हमारे लिए अच्छे अच्छे कॉटन के कपड़े भी बनते हैं। After the raw materials, we will move towards the machines. Machines required to convert raw materials into finished or final product. जैसे कि सब काम हम इंसान ही नहीं कर सकते हैं, है ना,
सब काम हम मजदूर ही नहीं कर सकते हैं फैक्ट्री में, उसके लिए मशीन भी चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। और ये जो मशीन है, मशीन के मदद से ही जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा मटेरियल, उसे कन्वर्ट करके फिनिश्ड और फाइनल प्रोडक्ट यानी कि हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनता है, वो भी मशीन के मदद से। जैसे कि आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, टी लीव्स आर प्रोसेस इनटू फाइन टी। जो ये चाय की पत्तियाँ होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ना, चाय की पत्तियाँ आप वैसे ही चाय में डाल के नहीं पी सकते हो आप लोग, उसे प्रोसेस करना पड़ेगा और इंडस्ट्री में प्रोसेस करने के बाद वो टी लीव्स बनेगा, है ना। और उसके बाद ही आप चाय पी सकते हो, वरना आप सिर्फ चाय पत्तियाँ ही डाल के चाय में सिर्फ ये पत्तियाँ ही डाल के आप नहीं पी सकते हो। इसे मशीन की हेल्प से प्रोसेस करने के बाद ये टी लीव्स बनता है, उसके बाद ही आप लोग चाय पी सकते हो। इसलिए तो रिक्वायरमेंट क्या भी हुआ है मशीन इंडस्ट्री का, मशीन्स भी हो गया। उसके बाद हम देखेंगे प्लेस। अगर कोई भी इंडस्ट्री बना रहे हैं तो आप लोग को प्लेस देखना भी बहुत ज़रूरी है। ये रहा आप लोग का सिलेक्शन ऑफ राइट प्लेस इज नीडेड टू एक्वायर रॉ मटेरियल्स। जैसे अगर आप लोग की इंडस्ट्री बनाना है तो आप घर के छत पे तो नहीं बना सकते, है ना, घर के बगल पे भी नहीं बना सकते हैं, इसलिए आप लोग को सुइटेबल प्लेस देखना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग को घर बनाने के लिए एक सुइटेबल प्लेस देखते हो, इसी तरह से इंडस्ट्री बनाने के लिए भी एक सुइटेबल प्लेस देखना चाहिए जहाँ पर आप लोग को रॉ मटेरियल्स मिलेगा। ठीक है, तो प्लेस भी हुआ आप लोग का रिक्वायरमेंट फॉर इन ऑर्डर टू मेक एन इंडस्ट्री। और प्लेस के बाद हम देखेंगे पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बिजली बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, विदाउट बिजली हम नहीं रह सकते हैं, है ना। और फैक्ट्री में भी मशीन यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मशीन भी नहीं चलेगा फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में, है ना। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ये रिक्वायर्ड फॉर रनिंग मशीन्स, यानी कि मशीन रन करने के लिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मशीन का कुछ भी काम नहीं होगा। तो पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इम्पॉर्टेंट। और थर्मल, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और ये जो पावर है वो रहा आप लोग का थर्मल, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। थर्मल यानी कि तापीय, इसे हम तापीय भी बोलते, तापीय पावर। न्यूक्लियर यानी कि परमाणु, ठीक है, न्यूक्लियर यानी कि परमाणु। एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो पानी से बनता है बिजली, वो उसे कहते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा थर्मल पावर, ये रहा न्यूक्लियर पावर ऑफ इंडिया, और ये रहा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। उसके बाद हम देखेंगे वाटर, पानी। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है ना फॉर अस, फॉर ऑल द लिविंग बींग्स वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से इंडस्ट्री बनाने के लिए भी पानी बहुत ज़रूरत है। जैसे कि वाटर इंडस्ट्रीज लाइक जूट, कॉटन, टेक्सटाइल एक्सेट्रा रिक्वायर्ड वाटर। और ये जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ वाटर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसे टेक्सटाइल को भिगवा के फिर सुखा के फिर डाई करने के लिए बहुत पानी का ज़रूरत होता है। इसलिए ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जहाँ पर वाटर इजीली अवेलेबल होता है, सिर्फ वहीं पर ही बनता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो वाटर इज ऑल्सो अ रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू मेक एन इंडस्ट्री। So after water, we will move towards the manpower. हमने इससे थोड़ा आगे हमने मशीन देखा है ना, क्योंकि इंडस्ट्री में मशीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से मैन पावर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब काम मशीन नहीं कर सकते हैं और हाफ काम तो मैन को भी करना पड़ेगा, मैन पावर है ना, मजदूरों को। और पूरे काम मैन पावर भी नहीं कर सकते हैं,
मशीन करते हैं। इसलिए जो मैन पावर है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू मेक एन इंडस्ट्री। और ये जो मैन पावर आता है वहाँ पर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैनेजर्स एंड वर्कर्स आता है मैन पावर, क्योंकि रिक्वायर्ड टू रन एन इंडस्ट्री, थिंक, प्लान, डिजाइन टू सेट अप द फैक्ट्री। क्योंकि फैक्ट्री सेटअप करने के लिए कुछ प्लान करना चाहिए, विदाउट प्लानिंग कोई भी अच्छा नहीं होगा, कोई भी काम अच्छा नहीं होगा, है ना। इसे प्लानिंग करने के लिए और फैक्ट्री का डिज़ाइन बनाने के लिए ये सब मशीन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मैन पावर ही, इंसान ही कर सकते हैं। इसीलिए मैन पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेक एन इंडस्ट्री, ठीक है। इसे क्योंकि सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है, ये सब मशीन नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे मनी, यानी कि पैसे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स, इट इज़ नीडेड टू बाई लैंड, रॉ मटीरियल्स, मशीन्स एंड टू पे वेजेस टू दी वर्कर्स। यानी कि पैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्री बनाने के लिए। जैसे कि अगर आप लोग को इंडस्ट्री सेटअप करना है तो आप लोग को ज़मीन खरीदना पड़ेगा, यू हैव टू बाय लैंड, ज़मीन खरीदना पड़ेगा, है ना। और ये ज़मीन खरीदने के लिए आप लोग को पैसे चाहिए, सो मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। और पैसे खरीद के आप लोग इंडस्ट्री बनाएंगे, पैसे से लैंड खरीद के आप लोग इंडस्ट्री बनाएंगे। और उसके बाद इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, इंडस्ट्री का बुनियाद क्या है, रॉ मटेरियल्स, है ना। और उसके बाद आप लोग रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्री में लाएंगे। और ये जो रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स लाने के लिए भी आप लोग को पैसे चाहिए, वैसे ही आप लोग को नहीं मिलेगा, पैसा चाहिए, है ना। तो रॉ मटेरियल्स चाहिए आप लोग को, और रॉ मटेरियल्स भी लेके आ गए आप लोग इंडस्ट्री बनाने के लिए। उसके बाद आप लोग को मशीन चाहिए, वो रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करने के लिए आप लोग को मशीन चाहिए। और मशीन के लिए भी आप लोग को पैसे की बहुत ज़रूरत है ना। और मशीन भी ले लिया आप लोग ने, सब काम तो मशीन नहीं कर सकते हैं, है ना। मजदूर भी करते हैं काम, और ये जो मजदूर है जो काम करते हैं उसको तो पे करना पड़ेगा, यू हैव टू पे वेजेस, पैसे देना पड़ेगा ना। सो इसके लिए भी आप लोग को यू हैव टू पे वेजेस टू द वर्कर्स। और कैसे पे करते हो आप लोग, पैसे दे के पे करते हो। सो इन ऑर्डर टू सेट अप फैक्ट्री मनी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग को लैंड खरीदना पड़ेगा, यू हैव टू बाय लैंड, देन आफ्टर दैट यू हैव टू बाय रॉ मटेरियल्स एंड देन यू हैव टू बाय मशीन्स एंड एट लास्ट यू हैव टू पे वेजेस टू दी वर्कर्स। तो ये रहा आप लोग का मनी। सो आफ्टर मनी वी विल मूव टुवर्ड्स द ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि यातायात। Transportation required to bring raw materials to the factory and send the final product to the different market. और ट्रांसपोर्टेशन भी इंडस्ट्री बनाने के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग रॉ मटेरियल्स लेके आप लोग प्रोसेस करके जो भी हमारा यूज प्रोडक्ट है वो सब तो आप लोग बना ही लेंगे, पर वो जो फिनिश प्रोडक्ट है उसे मार्केट ले जाके बेचना पड़ेगा, उसके बाद ही तो आप लोग को बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ट्रांसपोर्टेशन की मदद से ही मार्केट में ले जाएगा और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी ले जाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि आप लोग जो फिनिश प्रोडक्ट है वो मजदूरों हाथ से नहीं ले जा सकते मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन तो ज़रूरत है ना, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। And after transportation is market, essential factor as it provides a place for selling the finished product. आपने इंडस्ट्री भी सेटअप कर लिया है ना, और मनी भी ले लिया वेजेस को पे करने के, वेजेस देने के लिए लेबरर्स को, वर्कर्स को, और उसके बाद वाटर भी इम्पोर्टेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कहाँ पर बेचा जाएगा, मार्केट में, उसके बाद ही हम यूज़ कर सकते हैं ना। इसीलिए मार्केट भी बहुत एसेंशियल फैक्टर्स है। और ये जो फिनिश प्रोडक्ट है अगर मार्केट के बगल पे इंडस्ट्री सेटअप हुआ तो जल्दी जाके मार्केट में सेल कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, सिर्फ कम ही लगेगा। इसीलिए अगर इंडस्ट्री
मार्केट के बगल पर हो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगा, अगर दूर हो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हमने आज देख लिया रिक्वायरमेंट फॉर द इंडस्ट्रीज क्या क्या है, 1 बाय 1 करके हमने देख लिया। तो ये सब तो रिक्वायरमेंट हो गया। अब इंडस्ट्री बनेगा, और इंडस्ट्री है वो कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। और जो इंडस्ट्री होता है वो साइज के हिसाब से होता है, ठीक है, साइज के हिसाब से बनता है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। देखिए, तो इंडस्ट्रीज हुआ आप लोग का साइज के हिसाब से। सबसे छोटा इंडस्ट्री का नाम है कॉटेज इंडस्ट्री, उससे थोड़ा बड़ा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और उससे भी बड़ा रहा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और ये जो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री है वो हम आज 1 बाय 1 करके देखेंगे। कॉटेज इंडस्ट्री, इट इज सेट अप बाय पीपल इन देयर होम्स। तो ये जो कॉटेज इंडस्ट्री होता है वो घर पर ही बनाता है। स्किल्ड क्राफ्ट्समैन यूज सिंपल टूल्स, फैमिली मेंबर्स वर्कर्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस गुड्स। और ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो घर पर ही बनाता है ना, इसमें मशीनों की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, है ना। और वो जो स्किल क्राफ्ट्समैन होता है, जो हाथ से काम करता है, वो अपना सिंपल टूल्स से ही अच्छा गुड्स बना सकता है, अच्छा सामान। ये रहा कॉटेज इंडस्ट्री में। जैसे कि हम जब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वीविंग क्लोथ्स ऑन हैंडलूम, यानी कि हाथ से एक्सट्रैक्टिंग कोकोनट ऑयल्स, ग्राइंडिंग फ्लोर, स्पाइसेस, बास्केट वीविंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स। जैसे कि ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है वहाँ पर आप लोग का आएगा बुनाई करने का काम। वीविंग क्लोथ्स है ना, वो हाथ से भी कर सकते हैं, उससे मशीनों की जरूरत नहीं, हाथ से भी कर सकते हैं। तो ये रहा कॉटेज इंडस्ट्री। और एक्सट्रैक्टिंग कोकोनट ऑयल, कोकोनट से ऑयल निकालने के लिए भी आप लोग को हाथ से भी कर सकते हैं, तो ये भी आया कॉटेज इंडस्ट्री के अंडर। और उसके बाद ग्राइंडिंग फ्लोर, आटा बनाने के लिए जो ग्राइंडिंग करना पड़ता है ना, वो भी आप लोग हाथ से ही कर सकते हैं। और स्पाइसेस भी हाथ से ही कर सकते हैं। बास्केट वीविंग, बास्केट बुनना है ना, वो भी आप लोग हाथ से ही कर सकते हैं। एंड हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बनाया हुआ चीज़ है, ये सब आता है आप लोग का कॉटेज इंडस्ट्री। यहाँ पर मशीनों की ज़रूरत नहीं है, सब लोग हाथ से ही काम करते हैं, ठीक है। और छोटा जो टूल्स होता है, छोटा सिंपल टूल्स होता है, उसके मदद से ही ये इंडस्ट्री चलता है। तो ये रहा आप लोग का कॉटेज इंडस्ट्री। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कॉटेज इंडस्ट्री कैसे यहाँ पर बास्केट बना रहा है ना, हाथ से ही बना रहा है, मशीन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाथ से ही बना रहा है ना। तो ये रहा। तो कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़ा बड़ा क्या आएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है यूजेस स्मॉल मशीन्स। अभी तो कॉटेज इंडस्ट्री में मशीन यूज नहीं हुआ था, है ना। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में छोटा मशीन यूज किया जाता है, उतना बड़ा नहीं, सिर्फ छोटा मशीन ही यूज किया जाता है। एंड एम्प्लॉयज मोर पीपल, एम्प्लॉय भी करता है मोर पीपल देन अ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री से यहाँ पर पीपल भी एम्प्लॉय करता है। कॉटेज इंडस्ट्री में सिर्फ फैमिली मेंबर्स होता था, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, है ना। यहाँ पर पीपल एम्प्लॉय करता है। दिस इंडस्ट्री मेक्स grocery items, electric and electronic parts, cycle and motorcycle parts, automobile parts, furniture and clothes on the power loom, hand loom, utensils etc. और ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, यहाँ पर छोटा मशीन यूज किए जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स ही बनाया जाता है, यानी कि नीटेड वेयर है ना, जो बुनाई किया हुआ जो कपड़े होते हैं वो भी यहाँ पर बनाया जाता है। और इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हम बहुत यूज़ करते हैं, है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनाया जाता है। और साइकिल भी और मोटरसाइकिल पार्ट्स भी एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड फर्नीचर, कपड़े, क्लोथ्स, है ना। और कपड़े जो होते हैं वो पावर लूम यानी कि मशीन में भी बनाया जाता है, हैंडलूम यानी कि
हाथों से भी बनाया जाता है और यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन भी बनाया जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विद हेल्प ऑफ द स्मॉल मशीन। तो कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़ा सा बड़ा हुआ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इमेज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़ा बड़ा है ना, तो ये रहा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड इंडस्ट्री। तो वो रहा आप लोग का लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री यानी कि बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, जो कॉटन इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उससे बहुत बड़ा। इट इज़ अ वेरी बिग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं। एम्प्लॉयज थाउजेंड ऑफ वर्कर्स टू प्रोड्यूस गुड्स इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय किए जाते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री में तो नहीं किए जाते हैं, है ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में सिर्फ थोड़ा बहुत किया जाता है। और ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कर्स पाए जाएगा आप लोग को, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है ना, इसीलिए बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत बड़ा सामान भी बनाना पड़ेगा। और बहुत बड़ा सामान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वर्कर्स की भी बहुत ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कर्स है। ह्यूज मशीन्स और इतने ज़्यादा रॉ मटेरियल्स होने की वजह से यहाँ पर ह्यूज वर्कर्स, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंड ह्यूज मशीन भी, इतना बड़ा मशीन भी यूज़ किए जाते हैं। प्लेज अ वाइटल रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। और ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है ये देश के विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है ना। और यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, ये सब लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बनाया जाता है। और वेरियस टाइप ऑफ अलॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी बनाया जाता है। अलॉय मैन्युफैक्चरिंग यानी कि धातु, जितना भी धातु होता है उसके मिश्रण से ही अलॉय बनता है। और अलॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी होता है शिप बिल्डिंग एंड स्टील इंडस्ट्री के अलावा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री कैसा है, इतना बड़ा है ना। अगर स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री ही देखा जाए तो यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि बहुत छोटा, यहाँ पर बहुत छोटा है ना। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थोड़ा बड़ा, है ना, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री बहुत बड़ा। तो आज हमने देखा कंटेंट्स, हमने आज इंडस्ट्रीज में देखा भारत का इंडस्ट्रीज, है ना, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज होता है वो विभिन्न भाग में, देश के विभिन्न भाग में पाए जाते हैं, ये दुनिया के विभिन्न भाग में, है ना। और ये जो आज हमने भारत का इंडस्ट्रीज देखा और इंडस्ट्रीज बनाने के रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्योंकि इंडस्ट्री तो वैसे ही नहीं बनेगा, इसका रिक्वायरमेंट्स क्या है वो देखा हमने, जैसे कि मैन पावर, रॉ मटेरियल्स, वाटर, मशीन, मनी, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट, ये जो है सब हमने आज रिक्वायरमेंट देखा। तो ये रहा आप लोग का रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू मेक एन इंडस्ट्री। और इतना बड़ा रिक्वायरमेंट्स हो गया तो टाइप्स भी होगा, है ना, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, कितने प्रकार के इंडस्ट्री होते हैं। इंडस्ट्री रहा आप लोग का 3 प्रकार के, स्मॉल, पहले रहा आप लोग का कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज रहा बहुत छोटा, उसके बाद स्मॉल स्केल थोड़ा बड़ा, है ना, और उसके बाद लार्ज स्केल बहुत बड़ा। तो आज हमने ये सब देखा। और ये जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स इन इंडिया, इंडिया में बहुत जरूरी इंडस्ट्रीज कौन कौन सा है वो देखेंगे हम। और ये जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का कैसा रोल है हमारे देश के विकास के लिए, रोल फॉर इंडस्ट्रीज इन डेवलपमेंट, हमारे देश के विकास के लिए ये इंडस्ट्री कैसा रोल प्ले करते हैं वो हम पार्ट 2 में देखेंगे।
तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।